कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको मैथ्स का देख सकते हैं, गणित का आज सेट ए, उसके बाद में सेट बी, सी डी ई एफ देख सकते हैं, ये बी हो गया है, सी हो गया है, ई एफ डी, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। मैंने पहले से भी सॉल्यूशन इसका कर रखा है, देख लीजिए आप ये इस तरीके से, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है ये, जितने बच्चे हमारे एमपी बोर्ड से हैं उनके लिए आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यही प्रश्न पत्र के क्वेश्चन आपको जो मैंने 6 पेपर बताऊंगा, 6 पेपर में से पूरा वार्षिक का पेपर फंस जाएगा, क्योंकि पूरी बुक का निचोड़ मैंने इनमें डाल रखा है ना। चलिए 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। देखो बच्चों, 96 का आप देखिए इस तरीके से आपको निकालना है, और निकालने के बाद में कितना आएगा, 2 की घात 5 और 3 आ जाएगा। 404 को निकालोगे तो 2 की घात 2 और 101 आएगा, जो कि इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। ये यहाँ पर निकाल लिया था मैंने पहले से। 404 का आप निकालोगे तो 202 आया, फिर 2 से देंगे तो 101 आ गया, 101 से ये ठीक है बेटा। अब अपन जानते हैं कि एचसीएफ किसे कहते हैं बेटा, एचसीएफ उसे कहते हैं जो दोनों में हो, वो भी छोटा हो। तो छोटा कौन है, 2 की घात 2, तो 2 दूने 4। यहाँ पर एचसीएफ का जो आंसर है वो कितना निकल जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और एवं 4 है, तो वो बहुपद क्या होगा, तो वो बहुपद रहेगा आपका ये, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, योगफल तो हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c बटा ए। एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है। देखो एक्स अक्ष यहाँ पर लिखा भी मैंने पूरी चीज, देखो ध्यान से देखो, एक्स अक्ष से अर्थात y का मान, और y अक्ष से बोलता तो मतलब x का मान। अब बात मुद्दे की ये कि y का मान कौन सा है, तो पहले वाला बेटा जो ब्रैकेट में रहेगा वो पहला x रहता है, दूसरा y रहता है। तो ध्यान से देखो, x अक्ष से बिंदु P 2,3 है, तो यहाँ पर x का मान कितना है, 2 है, और y का मान कितना है, 3 है। अब उसने बोला x अक्ष से, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर कि y का मान बताना है, तो y का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 आंसर रहेगा। ये बेसिक है, जिसको कंप्लीट कर दो, घुमा के भी आपसे प्रश्न उत्तर पूछेगा एग्जाम में, तो आप कवर कर पाओगे। बिल्कुल धैर्य और शांति समझना पड़ेगा इसके लिए ना। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 है, तो पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो छाया जो है 20 करनी 3, पेड़ की ऊंचाई हो गई है 20, यानी यहाँ पर लंब बटा आधार का फॉर्मूला लगेगा, और लंब और आधार मतलब होता है tan थीटा। तो tan थीटा का लंब और आधार नीचे, लंब हो गया 20, आधार हो गया 20 करनी 3, 20 से 20 कैंसिल, आंसर कितना है 1 बटा करनी 3, और 1 बटा जो करनी 3 होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। समझ में आएगी, तो 30 डिग्री यहाँ पर आंसर रहेगा। त्रिज्या r वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, तो P डिग्री सूत्र क्या हमारा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब 2 का गुना करो ऊपर भी कर दो, 2 का गुना नीचे भी कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, यहां से देखो 2 पाई r ऊपर हो जाएगा r स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 720 वाला। कर पाओगे। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, ये हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 4, 5 और ये 6 हो गया इतना। अब है रिक्त स्थान है, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे। ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा, सरल रेखा है तो वो रेखिक समीकरण कहलाएगा। समीकरण है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इसका विविक्त कर क्या होगा, देखो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ध्यान से देख लो, ये खुद दिखा है यहाँ पर, और b का मान कितना है, -2 है, तो -2 की घात 2, 4 इंटू a 3 गुणित c, तो 1/3। अब देखो ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल,
दो दूने कितना हुआ 4, और यहां से भी कितना बचा 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति का मान कितना निकला 0 निकला। समांतर श्रेणी 3/2 और 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 3/2, इनका सार्वंतर कितना है? देखो सार्वंतर का फॉर्मूला पता है आपको, डी इक्वल होता है a2 माइनस a1। a2 1/2, a1 3/2, तो ये घटाया, दोनों का एलसीएम लिया 2 आया, एक में से 3 गया तो माइनस का 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 उत्तर आ गया। सर्वांग सम त्रिभुज किसे होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखो y अक्ष से दूरी उसकी भुज कहलाती है, और भुज का दूसरा नाम है x निर्देशांक। लाइन को ध्यान से सुनना है, 2 लाइन है, दोनों लाइनों में से एक प्रश्न आ जाएगा। पहला तो ये लिखा ही है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से भुज कहलाएगी, और यदि वो बोलता किसी बिंदु की x अक्ष से, क्या बोलता x अक्ष से, तो वो कहलाती कोटि। क्या कहलाती है? कोटि। और या फिर उसका नाम होता y निर्देशांक। समझ में आया? पर हाल फिलहाल y अक्ष से, इसलिए भुज या x निर्देशांक का आंसर रहेगा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है? लंब होती है। ये हो गया था। जोड़ी की हम बात करें तो समरूप चतुर्भुज, समरूप चतुर्भुज, तो इसका आंसर जो रहेगा समरूप चतुर्भुज वर्ग, क्या जाएगा? पहले का वर्ग आ जाएगा। मूल बिंदु x, y के बीच की दूरी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर दूसरा। तीसरा साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होता है ना 0 होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अगला है टेन 45। देखिए बेटा टेन 45 का जो मान होता है ना हमारे बाबू, वो होता है 1, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो गया इतना? रहेगा इतनी बात यार। अब देखिए अगला, पहला आपका ये 4th नंबर वाला है, दूसरा 5वां है ये, इसके बाद में ये पहला है, ये आपका तीसरा है, ये छठा है, ये दूसरा है। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखो 2√2 और 2√2 0 का अगला पद कौन सा निकलेगा? तो इसका अगला पद क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो इसके लिए सार्वंतर याद होना चाहिए। अब सार्वंतर क्या है? इसमें से करनी 2 में से इस 2 करनी 2 घटाओ तो माइनस का करनी 2 है डी का मान, डी बराबर ही हो गया माइनस का करनी में 2। अगला पद यानी कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा A4। A4 का फॉर्मूला लगाओगे तो A प्लस 3D। ए का मान कितना है? 2 करनी 2 इन प्लस 3 इंटू माइनस का √2। देखो 2 करनी 2 और ये हो गया माइनस का 3 करनी 2, यही है। तो कितना उत्तर आएगा इसमें? माइनस का, देखो 3 है यहाँ 2 है, माइनस का करनी 2। यहाँ पर आंसर जो रहेगा इसका वो हो जाएगा माइनस का करनी में 2। ठीक है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिख देते अपन, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। वस्तु के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? वस्तु के चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 2πr थीटा बटा 360, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री।
ठीक है, ये आर रह गया इसमें 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भैया, माध्यिका का फॉर्मूला ये हो गया आपका पांचवा। माध्यिका का फॉर्मूला है एम इक्वल एल प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ बटा बारंबारता इंटू एच। हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। कितना होता है? छठे का आंसर बन जाएगा आपका 1। ठीक है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। ये एक वाक्य में उत्तर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले का रहेगा, तो ये तो आपका देख लीजिएगा, माइनस का √2 है इसका, तो ये तो परिभाषा आप लिख लोगे। और यहाँ पर है आपका 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। अर्धगोले का फॉर्मूला है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर जो पांचवा है आपका वो है एम इक्वल एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। और यहाँ पर छठा जो है वो आपका रहने वाला है 1। रहेगा याद? चलिए थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट। सत्य असत्य की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो भैया ये बात आपकी गलत है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है ना वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो धन वाला और ऋण वाला दोनों तो नहीं हो सकती प्राकृत, क्योंकि प्राकृत तो 1 2 3 से शुरू है, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 आना चाहिए। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का मान कितना है? माइनस का 4⁴ इंटू 4 इंटू a का मान कितना है? 1 इंटू c का मान कितना है? 4। देखो 4 चुको 16, ये माइनस है नहीं यहाँ पे, तो 4 चुको 16 माइनस 16, आंसर 0 आया, यानी कि ये बात हो गई आपकी सत्य। 1 2 1 3 समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। घटाओगे नहीं, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो सार्वंतर समान जा नहीं रहता है वहां पे, एपी नहीं होती, तो ये बात हो गई आपकी असत्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है, तो सत्य बात है ये। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, ये बात भी सत्य है आपकी। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, सत्य बात है क्या? तो कोई भी घटना जो है उसकी 1 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अपन ने सूत्र पढ़ा है बनी निश्चित और अनिश्चित, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता नहीं होता, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये बात हो गई आपकी सत्य। और ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का चित्र ऐसा बनेगा है, ये छेदक रेखा ही। चलो भाई साहब, यहाँ पर जो पहला है वो है फॉल्स, दूसरा है जो है ट्रू, तीसरा जो है वो है आपका फॉल्स है, चौथा आपका ट्रू रहेगा, पांचवा ट्रू रहेगा, और छठा जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉल्स। हो गया इतना? चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 156 के अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। हो गया, यहाँ से देखिए, अथवा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 6 और 20 के अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। द्विघात व्यंजक है x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। ये यहाँ से आपका हो जाएगा
अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, मैं तो आपको है ना 6 प्रश्न पत्र दूंगा और सॉल्यूशन के साथ, और जो बच्चा ठीक है 200 रुपये चार्ज कर सकता है वो करिए, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मिलेगी वो चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। उसमें मैंने आपको मॉडल पेपर कुछ अलग तरह के प्रश्न पत्र भी बताए हैं, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। सॉल्यूशन इन सब का वहीं पे मिलेगा आपको। बेटा पूरे 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 10th क्लास की बात करी मैंने, एक ही पेपर की बात नहीं है ना। गणित का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, विज्ञान, समाज विज्ञान, A to Z। अभी भी मौका है, समय कम है, 200 रुपये चार्ज है, जल्दी जल्दी जमा कर दीजिए, है ना। कहीं ऑफर ऑफर चल रहा हो तो पूछ लेना एक बार, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। हो गया कौन सा नंबर 15, ये अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका अथवा, ये 17 रहेगा आपका, 18, 19, सिद्ध कीजिए, ये होगा 20वां, ये इसका अथवा 21 हो गया। 21 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर, ये 22वां, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा, बिल्कुल बेधड़क तरीके से।